WWE के 5 ऐसे मौके जब रिंग में रेसलर ने सांप और शेर जैसे खतरनाक जानवर को लेकर आ गए थे, जिसे देखकर रोमन जैसे बड़े सुपरस्टार भी भाग खड़े हुए थे। तो चलिए उन मोमेंट के बारे में जानते हैं। मैं हूं प्रिंस वर्धन और आप देख रहे हैं रेसलर प्रिंस। बिना किसी टाइम इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे इस चीज के नंबर 5 पाते हैं जैक द स्नेक रोबोट। जैक द स्नेक रोबोट अपना पालतू जानवर एक पाइथन को बनाया था। 25 नवंबर 2010 के रॉक एपिसोड में जैक द स्नेक रोबोट मौजूद होते हैं और वहीं से वो प्रोमो कट करते हैं। प्रोमो कट करने के दौरान वो रैंडी द सेवेज माचो मैन को कॉल आउट करते हैं। रैंडी सेवेज कुछ न सोचते न समझते हैं, सीधा रिंग में आते हैं। रिंग में जैसे ही रैंडी सेवेज आते हैं कि जैक द स्नेक रोबोट उन पर अटैक करते हैं और अटैक करने के बाद उनको रिंग की रस्सियों में फंसा देते हैं। रिंग की रस्सियों में फंसाने के बाद जैक द स्नेक रोबोट अपना पालतू जानवर पाइथन को निकालते हैं और पाइथन को निकालने के बाद रैंडी सेवेज के ऊपर फेंक देते हैं और वो पाइथन रैंडी सेवेज को रियल में काट लेता है। और ये चीज देखकर WWE ऑडियंस शॉक रह गई थी। आप लोगों को बता दूं कि उस पाइथन के अंदर कोई भी जहर नहीं था, वरना वही रैंडी सेवेज का मौत भी हो सकता था। तो गाइस ऐसा ही कुछ मौका 2014 के रॉक एपिसोड में देखने को मिला। 2014 के रॉक एपिसोड में रोमन रेंस और सीएम पंक के बीच फाइट हो रहा होता है, लेकिन सील टीम रोमन रेंस की मदद करने लगता है। इसीलिए जैक द स्नेक रोबोट अपना रिटर्न करते हैं और ये चीज देखकर डीन एम्ब्रोज डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इसी वजह से सीएम पंक उनको मारकर रिंग में ही छोड़ देते हैं। जैक द स्नेक रोबोट रिंग में आते हैं और आते ही अपने सांप को डीन एम्ब्रोज के फेस के ऊपर रख देते हैं। उसके बाद अपने सांप को उठाकर रोमन रेंस को डराते हैं, जिससे रोमन रेंस डर के मारे वहां से भाग खड़े होते हैं। और इस लिस्ट में अगला नाम आता है स्कॉट स्टाइनर का। 23 अक्टूबर 2002 के WCW मंडे रॉक एपिसोड में स्कॉट स्टाइनर को मैच में रेसल करना होता है। उनको एक नॉर्मल मैच में फाइट करना होता है, लेकिन वो मैच तब खास होता है जब स्कॉट स्टाइनर एक टाइगर को लेकर एंट्री करते हैं। शेर को देखकर WWE ऑडियंस पूरी तरीके से शॉक हो गई थी। दोस्तों स्कॉट स्टाइनर उस टाइगर को लेकर इंटेंस स्टेज से रिंग तक लेके आते हैं, लेकिन उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड उनसे उस टाइगर को छीन लेती है और लेकर चली जाती है। दोस्तों पता नहीं चलता है कि स्कॉट स्टाइनर को किस रेसल पर अटैक करना था कि वो टाइगर के लेके आते हैं, लेकिन वो शेर को अपने साथ लेकर आए जरूर थे। और इस लिस्ट में अगला नाम आता है द ग्रेट खली का। बैकलैश 2007 में ग्रेट खली और बिग शो के बीच फाइट होने वाला होता है। उस फीड को आगे ले जाने के लिए ग्रेट खली बिग शो को गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे होते हैं। जब मंडे रॉक एपिसोड में बिग शो मौजूद होते हैं तो ग्रेट खली आते हैं। ग्रेट खली आते ही सबसे पहले बिग शो को गंगा जल देते हैं और बोलते हैं कि तुम इसको पियो, तुम इससे शुद्ध हो जाओगे। उसके बाद ग्रेट खली उनको एक स्कॉच देते हैं, कहते हैं कि लो दारू पियो कम से कम तू। उसके बाद ग्रेट खली उनको एक चिकन देते हैं, कहते हैं कि इसको बनाकर अच्छे से खाओ, तुमको भूख बहुत ज्यादा लगता है। उसके बाद ग्रेट खली बिग शो को एक बकरी देते हैं और ग्रेट खली बोलते हैं कि इसका दूध महात्मा गांधी भी पीते थे, तुम भी पियो, तुम्हारा भैंस जैसा बुद्धि है, कम से कम बुद्धि आएगा। ये चीज सुनकर बिग शो ग्रेट खली के ऊपर भड़क जाते हैं और उन पर अटैक कर देते हैं। ये फनी सेगमेंट देखकर WWE ऑडियंस भी हंस पड़ी थी। और इस चीज में अगला नाम है खुद बिग शो का। दोस्तों 2003 के टाइम में बिग शो और अंडरटेकर के बीच फ्यूड हो रहा होता है। 20 फरवरी 2003 के स्मैकडाउन के एपिसोड में द डेड मैन अंडरटेकर रिंग में खड़े होते हैं, लेकिन इतने में बिग शो उनको 2 गिफ्ट भेजते हैं जो कि बड़े बड़े बक्सों के अंदर बंद था। अंडरटेकर सबसे पहले एक बक्से को खोलते हैं तो उसके अंदर कुछ नहीं था। जब सेकंड वाले को खोलते हैं तो उसके अंदर एक छोटा सा पपी था। अंडरटेकर उस पपी को लेकर उठाते हैं, लेकिन इतने में बिग शो आ जाते हैं और उन पर अटैक करते हैं और उसी अटैक की वजह से इन दोनों रेसलरों के बीच ब्रॉल शुरू हो जाता है। और इस चीज में अगला नाम आता है एरिक रोवन का। दोस्तों साल 2020 के स्टार्टिंग से एरिक रोवन एक केज के अंदर एक जानवर को लेके आते थे। उस केज के अंदर क्या है किसी को भी नहीं पता था, क्योंकि उस केज को एरिक रोवन अच्छे से ढक लिया करते थे। कोई भी रेसलर उनसे पूछता था कि उस केज के अंदर क्या है तो उस पर उसी केज से अटैक कर देते थे। एक बार ध्रुव मैकिंटायर भी पूछने की कोशिश करते हैं कि एरिक रोवन बताओ इसके अंदर क्या है, लेकिन एरिक रोवन भड़क जाते हैं और उन पर अटैक करते हैं। इसी वजह से ध्रुव मैकिंटायर गुस्से में आकर उस केज को तोड़ देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पता नहीं चलता है कि उस केज के अंदर क्या है। लेकिन 2 मार्च जो जिसको सबको पता चलता है कि उसके अंदर एक बड़ा सा मकड़ी होता था, उसी मकड़ी से सारे रेसलर पर अटैक करते हैं। तो दोस्तों ये वो कुछ मौके थे जब WWE रेसलर रिंग में जानवर को लेकर आ गए थे। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं बेहतरीन इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।